क्या सिर्फ एक फ़िल्म किसी लड़की की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल सकती है? क्या सिर्फ कुछ विवादित दृश्यों की वजह से कोई अभिनेत्री रातों रात सुपरस्टार भी बन सकती है और फिर उसी तेज़ी से गुमनाम भी हो सकती है? आज हम करेंगे उस अभिनेत्री जिसकी मासूम मुस्कान ने लाखों लोगों का दिल जीता, लेकिन जिसकी एक फ़िल्म आज भी बॉलीवुड में विवादित अध्याय में गिनी जाती है। वो अभिनेत्री है मंदाकिनी। लेकिन क्या आप जानते हैं जिन दृश्यों को लोग आज बोल्ड कहते हैं, उनके पीछे की असली कहानी क्या थी? क्या वो सिर्फ फिल्म की मांग थी या इसके पीछे राज कपूर की कोई बड़ी सोच थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यही फिल्म आगे चलकर मंदाकिनी के कैरियर की सबसे बड़ी ताकत भी बनी या फिर बनी सबसे बड़ी कमजोरी? आज की वीडियो में हम उन सभी सवालों के जवाब जानेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे सुनकर शायद आपकी सोच बदल जाए। 1990 का दशक, बॉलीवुड बदल रहा था। नई अभिनेत्रियां आ रही थी, लेकिन उस समय कोई नहीं जानता था कि जल्द ही एक ऐसी लड़की आने वाली है जो सिर्फ एक फिल्म से पूरे देश में मशहूर हो जाएगी। उस लड़की का नाम था मंदाकिनी। हालांकि यह उनका असली नाम नहीं था। उनका असली नाम यास्मीन जोसेफ था। उनके पिता ब्रिटिश मूल के थे और उनकी माँ भारतीय थी। बचपन से ही उनका चेहरा बेहद अलग, आकर्षक माना जाता था, लेकिन उस समय किसी ने भी नहीं सोचा कि यही लड़की एक दिन बॉलीवुड की सबसे चर्चित अभिनेत्री बनेगी। राज कपूर की तलाश। उधर दूसरी ओर राज कपूर अपनी नई फिल्म पर काम शुरू कर चुके थे। फिल्म का नाम था राम तेरी गंगा मैली। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी थी कि फिल्म की हीरोइन राज कपूर चाहते थे इस बार कोई नया चेहरा लिया जाए, ऐसा चेहरा जो मासूम भी लगे और जिसकी आंखों में बिना कुछ कहे पूरी कहानी कह दे। कई लड़कियों का ऑडिशन हुआ, कई नामों पर चर्चा हुई, लेकिन राज कपूर किसी से संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन उनकी नज़र यास्मीन जोसेफ पर पड़ी। कहा जाता है कि पहली मुलाकात में राज कपूर ने महसूस कर लिया कि यही लड़की उनकी फिल्म गंगा में गंगा बन सकती है। यहीं से यास्मीन का नाम बदलकर मंदाकिनी रख दिया गया। किसी को अंदाज़ा नहीं था कि यह नाम इतिहास में दर्ज होने वाला है। जब मंदाकिनी पहली बार कैमरे के सामने आई तो वो काफ़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उनके सामने कोई साधारण निर्देशक नहीं बल्कि राज कपूर जैसे दिग्गज थे। शूटिंग के दौरान राज कपूर हर छोटे छोटे भाव पर ध्यान देते। वे चाहते थे कि मंदाकिनी अभिनय ना करे बल्कि किरदार को जिए। यही वजह थी कि फिल्म के शुरुआती दिनों में कई सीन बार बार शूट किए गए। धीरे धीरे मंदाकिनी का आत्मविश्वास बढ़ा और कैमरे के सामने उनकी झिझक खत्म होने लगी। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि आगे आने वाले कुछ दृश्य पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बन जाएंगे। फिल्म की कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां गंगा नदी प्रकृति और मासूमियत को दिखाना था। राज कपूर का मानना था कि इस दृश्य को बहुत प्राकृतिक और प्रतीकात्मक तरीके से फिल्माया जाए। यही वजह थी कि कुछ दृश्य रिलीज के बाद काफ़ी चर्चा में रहे। उस समय कई लोगों ने कहा कि ये दृश्य अपने दौर से काफ़ी अलग थे। दूसरी ओर कई समीक्षाओं ने इन्हें फिल्मी की कलात्मक प्रस्तुति का हिस्सा माना। इन्हीं दृश्य ने फिल्म को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी, लेकिन अभी असली तूफान आना बाकी था। फिल्म अभी रिलीज़ भी नहीं हुई थी, लेकिन उसकी चर्चा पूरे देश में शुरू हो चुकी थी। कुछ लोग कह रहे थे कि ये फिल्म इतिहास बनाएगी, तो कुछ कह रहे थे इतना बड़ा जोखिम राज कपूर को भारी पड़ सकता है। आखिर फिल्म रिलीज़ के बाद ऐसा क्या हुआ कि सिनेमाघरों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लग गई? क्या सेंसर बोर्ड ने फिल्म रोकने की कोशिश की? और क्यों मंदाकिनी का नाम अचानक पूरे देश की सुर्खियों में बन गया? इन सभी सवालों के जवाब हम आगे वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई थी, लेकिन मुंबई के फिल्मी गलियारों में सिर्फ एक ही चर्चा थी। राज कपूर इस बारे में कुछ
ऐसा दिखाने वाले हैं जो पहले कभी नहीं दिखाया। कुछ लोगों को भरोसा था कि यह फ़िल्म सुपरहिट होगी, तो कुछ का कहना था कि अगर यह फ़िल्म इसी रूप में रिलीज़ हुई तो बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो जाएगा। लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा था कि रिलीज़ के बाद पूरे देश में सिर्फ एक ही नाम गूंजेगा और वो था मंदाकिनी। 1985 फ़िल्म का ट्रेलर लोगों के सामने आया। ट्रेलर में मंदाकिनी की मासूमियत ने लोगों का ध्यान खींचा, लेकिन साथ ही कुछ दृश्यों को लेकर चर्चा भी शुरू हुई। उस दौर में ऐसी प्रस्तुति बहुत अलग मानी जाती थी। अखबारों, फिल्मी पत्रिकाओं में लगातार लिखा जाने लगा कि राज कपूर इस बार अपनी पिछली फिल्मों से बड़ा जोखिम लेने वाले हैं। कुछ लोगों ने इसे साहसी फिल्म कहा तो कुछ ने इसकी आलोचना की, लेकिन ये बात तय थी दोस्तों कि लोग इस फिल्म को देखने के लिए उत्सुक भी थे। जब राम तेरी गंगा मैली सिनेमाघरों में लगी तो पहले दिन थिएटरों के बाहर लंबी कतारें लग गई। शुरुआत में लोग कहानी देखने आए, लेकिन बाहर निकलते समय हर किसी की जुबान पर एक ही नाम था, मंदाकिनी। उनका मासूम चेहरा और मासूम सी मुस्कान, सरल अभिनय और पर्दे पर उनकी मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींच लिया। फिल्म कहानी, संगीत और अभिनय की खूब सराहना हुई, लेकिन साथ ही कुछ दृश्यों को लेकर विवाद भी बढ़े। उस समय भारतीय समाज आज की तुलना में काफ़ी अलग था। फिल्मों में ऐसे दृश्य बहुत कम देखने को मिलते थे, इसलिए कुछ दर्शकों और सामाजिक संगठनों ने आपत्ति जताई। वहीं दूसरी ओर कई फिल्म समीक्षकों का मानना था कि राज कपूर ने इन दृश्यों का उपयोग कहानी और प्रतीकात्मकता के लिए किया था, न कि केवल सनसनी फैलाने के लिए। यानी एक ही फिल्म को लोग दो अलग-अलग नजरिए से देख रहे थे। यही वजह थी कि बहस लगातार बढ़ती गई। इस विषय पर कई तरह की बातें वर्षों तक कही जा रही थी, लेकिन उपलब्ध सार्वजनिक जानकारी के अनुसार फिल्म रिलीज हुई, दर्शकों तक पहुंची। हाँ, इसके कुछ दृश्यों को लेकर चर्चा और विवाद जरूर हुए, लेकिन फिल्म अंततः सिनेमाघरों में प्रदर्शित हुई और बड़ी व्यावसायिक सफलता हासिल की। एक फिल्म और सब कुछ बदल गया। जहां पहले बहुत कम लोग जानते थे मंदाकिनी को, अब हर निर्माता, निर्देशक उनके साथ काम करना चाहते थे। उन्हें लगातार फिल्मों के प्रस्ताव मिलने लगे, पत्रिकाओं के कवर पर उनकी तस्वीरें छपने लगी, लोग उनके इंटरव्यू पढ़ना चाहते थे। उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे तेजी से बढ़ने लगी, लेकिन हर सफलता अपने साथ एक कीमत भी लेके आती है। मंदाकिनी के साथ भी यही हुआ। कई लोग उन्हें उनके अभिनय से ज़्यादा फिल्म के विवादित दृश्यों से जोड़ के देखने लगे। यह छवि आगे चलकर उनके कैरियर पर भी असर डालने लगी। राज कपूर अक्सर अपनी फिल्मों में सामाजिक संदेश और प्रतीकों का इस्तेमाल करते थे। उनके समर्थकों का कहना था कि राम तेरी गंगा मैली में भी उन्होंने मासूमियत, समाज और भ्रष्टाचार के बीच टकराव को दिखाने की कोशिश की। यही कारण है कि फिल्म की कहानी और संगीत को काफ़ी सराहा गया। आज भी ये फिल्म राज कपूर के कैरियर की चर्चित फिल्मों में गिनी जाती है, लेकिन फिल्म की सफलता के कुछ साल बाद मंदाकिनी का नाम ऐसे विवाद से जुड़ गया जिसने पूरे कैरियर की दिशा बदल दी। अचानक अखबारों की सुर्खियां बदल गई, फिल्मों की जगह उनकी निजी जिंदगी भी चर्चा में आने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या उन खबरों में सच्चाई थी या सिर्फ अफवाहें? और क्यों एक सफल अभिनेत्री धीरे धीरे फिल्मों से दूर होती चली गई? आगे वीडियो में हम यही बात जानेंगे। एक समय था जब निर्माता अपनी फिल्मों में मंदाकिनी को लेना चाहते थे, लेकिन कुछ ही सालों बाद वही अभिनेत्री धीरे धीरे फिल्मों से दूर होने लगी। आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या इनकी वजह सिर्फ राम तेरी गंगा मैली था, या फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसा विवाद आया जिसने सब कुछ बदल दिया? आज की कहानी का यह हिस्सा सबसे ज़्यादा चर्चित है। राम तेरी गंगा मैली की सफलता के बाद मंदाकिनी के पास फिल्मों की लाइन लग गई थी। उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और उस दौर के कई बड़े सितारों के साथ भी स्क्रीन साझा किया। हालांकि दर्शकों के मन में उनकी सबसे मजबूत पहचान अब भी राम तेरी गंगा मैली ही बनी रही। कई कलाकारों के साथ ऐसा होता है कि एक भूमिका इतनी लोकप्रिय हो जाती है कि बाकी काम उसी की छाया में रह जाते हैं। मंदाकिनी के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। 1980 के दशक के आखिर और 1990 के दशक
के शुरुआत में कुछ मीडिया रिपोर्टरों ने मंदाकिनी का नाम अपराध जगत के कुख्यात व्यक्ति दाऊद इब्राहिम के साथ जोड़ने लगे। कुछ तस्वीरें और खबरें सामने आई जिन पर उस समय काफ़ी चर्चा हुई। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इन खबरों और तस्वीरों के आधार पर कई तरीके के दावे किए गए, लेकिन इनके बारे में वर्षों से अलग अलग बातें कही जा रही थी। मंदाकिनी ने सार्वजनिक रूप से कई बार कहा कि उनके बारे में फैलाई गई कई बातें सही नहीं थी। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए कई आरोपों से इनकार किया, इसलिए किसी भी दावे को अंतिम सच मानना ठीक नहीं है। उस दौर में सोशल मीडिया नहीं था, अखबार, फिल्मी पत्रिकाएं और टीवी ही लोगों तक पहुंचते थे। जब किसी अभिनेत्री का नाम किसी विवाद से जुड़ता तो वही खबर कई दिनों तक सुर्खियों में रहती। मंदाकिनी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी फिल्मों से ज़्यादा उनके बारे में छपने वाले खबरें चर्चा का विषय बनने लगी। फिल्मी दुनिया में छवि बहुत मायने रखती है दोस्तों। जब किसी कलाकार के बारे में लगातार विवादित खबरें आने लगती है तो कई बार निर्माता निर्देशक भी दूरी बनाने लगते हैं। मंदाकिनी के मामले में भी माना जाता था कि समय के साथ उन्हें पहले जैसी बड़ी फिल्में नहीं मिल रही थी। हालांकि किसी कारण को इसके लिए जिम्मेदार ठहराना सही नहीं होगा। फिल्म उद्योग में सफलता और असफलता कई वजहों से प्रभावित होती है। धीरे धीरे मंदाकिनी ने फिल्मों में काम करना शुरू किया और बाद में उन्होंने निजी जीवन पर ध्यान दिया। उन्होंने विवाह किया, परिवार के साथ समय बिताने का फैसला किया और समय के साथ वे फिल्मी दुनिया से लगभग दूर हो गए। आज जब भी 1980 के दशक की चर्चित अभिनेत्रियों की बात होती है तो मंदाकिनी का नाम ज़रूर लिया जाता है, लेकिन इसकी वजह सिर्फ विवादित नहीं बल्कि उनकी पहली फिल्म का प्रभाव, उनका अभिनय और राम तेरी गंगा मैली का भारतीय सिनेमा में खास स्थान है। लेकिन कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी दोस्तों। कई सालों बाद मंदाकिनी ने खुद अपने कैरियर, उन विवादों और अपनी ज़िंदगी को लेकर कुछ ऐसे बातें कही जिन्हें सुनकर बहुत से लोग हैरान रह गए। क्या उन्हें अपने फैसले का पछतावा था? क्या उन्होंने बॉलीवुड छोड़ने की असली वजह बताई? क्या आज मंदाकिनी कहाँ है? इन सारे सवालों के जवाब हम आगे की वीडियो में जानेंगे। क्या एक सुपरस्टार अभिनेत्री सचमुच सब कुछ खो बैठी थी? क्या विवादों ने उनकी ज़िंदगी बदल दी थी? क्या फिर उन्होंने खुद ही बॉलीवुड से दूर जाने का फ़ैसला लिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भी उन्हें राम तेरी गंगा मैली के उन विवादित दृश्यों के लिए याद किया जाता है? चलिए जानते हैं इसमें आगे। 1990 के दशक की शुरुआत तक मंदाकिनी की फिल्में कम होने लगी। नए कलाकार आ रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री बदल रही थी और उनकी स्क्रीन पर मौजूदगी पहले जैसी नहीं रही। उन समय के साथ उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। बाद में उन्होंने विवाह किया और अपने परिवार पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में काफ़ी हद तक उन्होंने फिल्म लाइन से दूरी बना दी थी। वर्षों बाद दिए गए कुछ इंटरव्यू में मंदाकिनी ने अपने फिल्मी सफ़र को याद किया। उन्होंने कहा, राम तेरी गंगा मैली ने उन्हें पहचान दी और दर्शकों का प्यार भी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि उनके बारे में कई बातें समय के साथ बढ़ा चढ़ा के पीसकेगी। उनके अनुसार लोगों ने अक्सर उनके काम से ज़्यादा विवादों पर ध्यान दिया। यही वो सवाल है जिस पर आज भी बहस होती है। अगर ध्यान से देखा जाए तो राम तेरी गंगा मैली सिर्फ अपने चर्चित दृश्यों की वजह से सफल नहीं हुई थी। फिल्म का संगीत बहुत लोकप्रिय था, कहानी भी दर्शकों को बहुत प्रभावित किया। राज कपूर का निर्देशन, पूरी फिल्म की प्रस्तुति उसकी सफलता का सबसे बड़ा कारण थी। यानी किसी एक पहलू से पूरी फिल्म या किसी कलाकार के कैरियर को प्रभावित करना उचित नहीं होगा। मंदाकिनी की कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की कहानी नहीं है। यह दिखाती है कि फिल्मी दुनिया में लोकप्रियता बहुत तेजी से मिल सकती है, लेकिन उसे लंबे समय तक बनाए रखना आसान नहीं होता। कभी-कभी एक ही भूमिका कलाकार की सबसे बड़ी ताकत भी बन जाती है और वही उनकी पहचान तक सीमित कर देती है। आज मंदाकिनी सार्वजनिक कार्यक्रमों में कभी-कभी दिखाई देती है। वह पहले की तुलना में कहीं शांत जीवन जीती है। समय समय पर उनके इंटरव्यू, टीवी कार्यक्रमों में उपस्थिति के उनके प्रशंसकों को उनकी झलक मिल जाती है। अगर आज कोई 1980 के दशक की फिल्मों की बात करता है तो राम तेरी गंगा मैली का नाम ज़रूर आता है और उनके साथ याद आती है मंदाकिनी।
कुछ लोगों ने उन्हें एक विवादित अभिनेत्री के रूप में याद किया, तो कुछ ने उन्हें राज कपूर की खोज माना और कुछ उन्हें उस दौर की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनते हैं। लेकिन शायद उनकी कहानी हमें यह भी सिखाती है कि किसी कलाकार का पूरा जीवन सिर्फ एक फिल्म या कुछ चर्चित दृश्यों में नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने सफलता भी देखी, विवाद भी झेले और फिर एक शांत जीवन चुना। यही उनकी कहानी को अलग बताता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, क्या आपको लगता है कि मंदाकिनी को उनके अभिनय क्षमता से ज़्यादा विवादों के कारण याद किया जाता है, या उनकी फिल्म राम तेरी गंगा मैली भारतीय सिनेमा की एक यादगार फिल्म है? उत्तर ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही अनसुनी और दिलचस्प बॉलीवुड की कहानी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद।